देखिए ये हमारा ओरिजिन है और ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पर हमारा कोई चार्ज है q1, दूसरा जो चार्ज है q2 चार्ज है वो यहाँ पे है, q2 चार्ज है, उसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो है r2 और इसका है r1। एक और चार्ज है मेरे पास q3 और ये रहा मेरा q3 चार्ज और वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, r3 डिस्टेंस पर है। अब हमें मालूम है कि कूलम्ब्स के हिसाब से कि ये सब चार्ज हम ऐसे मान के चलते कि दोनों सब के सब चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों ये जो तीनों चार्ज है वो तीनों चार्ज एक दूसरे पर कैसे फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये Q2 है, ये Q2 चार्ज है, ये Q1 ऊपर किस तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये Q2 चार्ज है वो Q1 ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू किसकी वजह से, 2 की वजह से। ठीक है, सिमिलरली ये Q1 पर ये चार्ज भी लगाएगा, जो ये Q3 चार्ज है वो भी क्या करेगा, Q1 पर फोर्स लगाएगा और वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स ऑन वन किसकी वजह से, 3 की वजह से। तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ की जो डायरेक्शन है उसे मैं क्या नाम दूंगा, R12। इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, R12 और यहाँ की जो डायरेक्शन है उसे मैं क्या नाम दूंगा, R12 कैप। आई होप आपको ये पता चल गया होगा R12 का मीनिंग क्या है। मैंने कूलम्ब्स के वेक्टर लॉ में ये आपको बहुत ही डिटेल में समझा है कि R12 का मतलब क्या है, पहले फाइनल है और फिर इनिशियल है। तो इनिशियल में हम कहां पे है, 2 पे है और फाइनल में हम कहां पे जा रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं। तो 1 क्या है, हमारा फाइनल है और 2 क्या है, इनिशियल है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R13 और यहाँ की जो डायरेक्शन है वो क्या है, R13 कैप। R13 का मतलब आपको समझ में आ गया, हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम फाइनल से इनिशियल पर जा रहे हैं। तो देखिए पहले क्या आएगा, फाइनल आएगा, तो फाइनल हम कहां पे पहुंचे, 1 पे, और इनिशियल में हम कहां थे, 3 पे, तो 3 से हम कहां पे पहुंच रहे हैं, 1 पे पहुंच रहे हैं। तो ये होगा। ठीक है, अगर मुझे F12 लिखना है, एक बात ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कि हमने क्या ढूंढा कि Q2 की वजह से Q1 पर क्या चार्ज लग रहा है और Q3 की वजह से Q1 पर क्या चार्ज लग रहा है, वो हमने ढूंढा। हम ऐसे भी ढूंढ सकते हैं कि Q1 Q2 को इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा, ये Q1 है, ये Q3 को इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि ये दोनों चार्जेस है वो Q1 पर कितना फोर्स लगाते, इसलिए सिर्फ हमने ये 2 फोर्स कंसीडर किए। आप थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। अगर मुझे F12 ढूंढना है तो F12 क्या होगा, के Q1 Q2 और उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, R12 स्क्वायर और उनकी डायरेक्शन क्या है, R12 कैप। ये क्या मिला, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की वजह से जो फोर्स है वो मिला। सिमिलरली अगर मुझे ये 3 की वजह से ये Q1 पर कितना फोर्स लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स कितना लगा रहा है, वो मुझे ढूंढना होता तो मैं क्या करता, F13 इज इक्वल टू क्या होता है, F13 इज इक्वल टू के Q1 Q3 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R13 स्क्वायर और डायरेक्शन क्या आएगी, ये कौन सी डायरेक्शन है, R13 कैप। क्लियर है, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे F13 और F12 की डायरेक्शन मिल गई है। अब हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि ये जो पैरेललोग्राम है वो हम यूज कर सकते हैं, ऐसा ही वेक्टर मैं यहाँ पे ला सकता हूं। तो ये वेक्टर को मैंने शिफ्ट करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और ये वेक्टर को मैंने शिफ्ट करके यहाँ पे रख दिया। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, F होगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट था वो हम कैसे ढूंढते थे, FR इज इक्वल टू क्या था, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये जो थीटा था ये किसके बीच का था, 2 वेक्टर के बीच का था। यहाँ पे थीटा कितना होगा, 90 होगा, और थीटा 90 कॉस 90 क्या होगा, 0 होगा। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये थीटा कितना ले लिया, 90। तो क्या आएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना आएगा, ए प्लस बी। तो यहाँ पे भी जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो मुझे एफ चाहिए, वो कितना बराबर होगा, फोर्स 1 2
प्लस फोर्स 13। एक बात याद रखना, ये जो है कैसे वेक्टर है, तो आप थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये जो है आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, आपको लिखने भी कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये मैंने आपका जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, क्लास 11th का है। ओके, चलिए F इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना है, F12 की वैल्यू कितनी है, ये रही वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस F13 की वैल्यू क्या है, K Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप। अब आप देखिए यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, K कॉमन निकाल सकते हैं, Q1 कॉमन निकाल सकते हैं, K Q1 कॉमन निकाल सकते हैं। तो इतना हम अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, K बाहर आ जाएगा, Q1 भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस यहाँ पे क्या रहेगा Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। आप यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चार्ज थे, टोटल चार्ज कितने थे, Q1 Q2 और Q3, टोटल 3 चार्ज है। अगर 3 से ज्यादा चार्ज हो तो फिर हम ये फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, चलिए वो समझते हैं। अगर 3 से ज्यादा चार्ज है और सारे चार्ज Q1 पे कितना फोर्स लगा रहे वो मुझे ढूंढना होगा, तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां पे क्या आएगा Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस एक से ज्यादा चार्ज है, Q2 आ गया, अब Q3 तो क्या आएगा Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप। सिमिलरली Q2 Q3 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर इंटू R14 कैप। सिमिलरली अगर आगे लिखना हो तो Q5 अपॉन R15 का स्क्वायर इंटू R15 कैप, डॉट 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 करके हम ये कितना कहां तक ले जा सकते हैं, Qn अपॉन R1n का स्क्वायर इंटू R1n कैप। ये अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हो गए तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब हर बार इतना लिखना ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां पे मैं क्या करता हूं, ये जो पूरा सम है इसकी जगह मैं क्या यूज करूंगा, सम का सिंबल यूज करूंगा। और यहाँ पे क्या आएगा, स्टार्ट कहां से हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो I इज इक्वल टू 2 से कहां तक, n तक हो रहा है। और यहाँ पे लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, देखिए Q2 Q3 बदला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा Qi अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा 1 सब में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 R1 और पीछे का नंबर है वो बदला जा रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा R1I स्क्वायर इंटू R1I कैप। पता चल गया आपको ये मैंने कैसे लिखा। ठीक है, यहां पे मैंने Q1 ही क्यों कॉमन निकाला, Q1 मैंने इसीलिए कॉमन निकाला क्योंकि अब हम क्या ढूंढ रहे थे कि ये जो सारे चार्जेस है वो Q1 पे कितना फोर्स लगा रहे, सारे चार्जेस मिलकर Q1 पे कितना फोर्स लगा रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे Q1 कॉमन निकाला है। ये बात आप समझिएगा, हमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि Q1 Q2 पे कितना लगा रहा है, हमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि Q2 Q1 पे कितना लगा रहा है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पूछा गया था। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये निकाला था। तो एक छोटी सी थियरी थी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैंने पढ़ाई है, आप एक बार जरूर बुक में से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।